Good morning, dear student. How are you all? I hope you all are fine. Today we will see exercise 6.2 of chapter 6 lines and angles. Okay. लास्ट वीडियो में मैंने जो क्वेश्चंस कराए थे एग्जांपल्स वो आप लोगों ने देखे होंगे वीडियोस. अगर नहीं देखे हैं तो आप वो प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए. उसके बाद नया टॉपिक है ये, बेसिकली उसके एडवांस टॉपिक है, वो देखेंगे आज हम. ठीक है. सबसे पहले बात आती है कि आपके एक्सरसाइज नंबर 6.2 में कुछ थ्योरम्स दी गई हैं. ठीक है. थ्योरम को पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक पढ़ लेते हैं. सबसे पहले देखते हैं कि पैरेलल लाइन क्या होती है. पैरेलल लाइंस क्या होती हैं. इसकी बहुत सारी डेफिनेशन हो सकती हैं आपके लिए. ठीक है. एक डेफिनेशन नहीं है, आपको पता भी है. सपोज ये दो लाइंस हैं जो कभी ना मिले, ऐसी लाइन जो कभी ना मिले, तो वो क्या होंगी? पैरेलल लाइंस. तो डेफिनेशन क्या बन गई? फर्स्ट, द लाइंस which never meet और इंटरसेक्ट मतलब कट करना एक दूसरे को. ठीक है. दूसरी डेफिनेशन क्या होगी? जो इन दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर, ये डिस्टेंस जैसे रेल की पटरी होती है ना, उसके बीच में डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा इक्वल हो. ठीक है. इसमें की डेफिनेशन क्या हो जाएगी फिर? द लाइंस आर said to be parallel if perpendicular distance between them is same या कांस्टेंट. ये थोड़ी एडवांस है डेफिनेशन. परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस इफ कांस्टेंट देन दे आर पैरेलल. रेल की पटरी जो होती है बिल्कुल सीधी होती है, उसके बीच में डिस्टेंस जो होता है वो बराबर होता है, दोनों में डिस्टेंस. ठीक है. अगर ये डिस्टेंस कम ज्यादा हो जाएगा तो पटरी जो है वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी. तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो इक्वल होना चाहिए. और भी डेफिनेशन होती है, चैप्टर नंबर 5 में है, आपके कट हो गया है, वो मैं बता देता हूं. द लाइंस आर said to be parallel, the two lines, यहाँ पे भी कर लो, two lines said to be parallel if sum of co-interior angle angles is 180 या सप्लीमेंट्री. ये थोड़ी आपको समझ नहीं आएगी, मैं बैठ पे समझाने की कोशिश करूंगा आपको. कह रहा है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स, जो कोर इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो उनका सम 180 होना चाहिए. कोर इंटीरियर एंगल्स वो होते हैं, सपोज एक दो लाइन है और उसके बीच में ये जो एंगल्स होते हैं अंदर की तरफ ट्रांसवर्सल के एक साइड में, ये जो एंगल है, ये वाला, दोनों का सम अगर 180 है तो ये लाइन पैरेलल होंगी. अगर 180 नहीं है तो लाइन पैरेलल नहीं होगी. ठीक है. ये कुछ इससे सिमिलर है. ओके, यू नोट डाउन द डेफिनेशन ऑफ पैरेलल लाइंस. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ वी विल सी पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल. मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, समझ लेते हैं फिर से. सपोज आपके पास दो पैरेलल लाइंस हैं. ये पैरेलल है कि नहीं है? ठीक है. और इसके ऊपर से एक लाइन ऊपर से ऐसे करके ऐसे फॉल हुई. ये L1 है लाइन, L2 ये हो गई तुम्हारी ठीक है. तो देखो यहाँ पे एक एंगल बना, एक एंगल यहाँ पे बना. दोनों एंगल इक्वल लग रहे हैं ना? यस, लग नहीं रहे, ये हैं इक्वल. ये एंगल 1 मानो, ये एंगल 2 मानो. तो आपकी थ्योरम THEOREM
थ्योरम नंबर 6.3 पेज नंबर 99 यही कहती है कि अगर पैरेलल लाइन के ऊपर एक ट्रांसवर्सल अगर आती है तो ये जो एंगल्स बनते हैं तो ये एंगल दोनों इक्वल होंगे, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। तो इनका नाम होता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या नाम होता है इनका? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और देखो यहां पे भी तो एंगल बन रहा है, ये देखो, ये देखो, ये वाला ट्रांसवर्सल के एक तरफ पर और लाइन के ऊपर 2 हो गया ना, 3 लिख लो यहाँ पे, तो ये भी इक्वल होंगे, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये आपकी थ्योरम नंबर 6.3 है। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स की। ठीक है, इसकी एक रिवर्स थ्योरम भी होती है, थ्योरम नंबर आपकी बुक में दी गई है 6.4, इसके रिवर्स है। ये क्या बोलती है कि अगर इफ एंगल 1 is equal to angle 2 then line L1 parallel to line L2। और यहाँ क्या कहता है ये, if L1 parallel to L2 then angle 1 is equal to angle 2 and angle 3 is equal to angle 4। देखो समझ लो इसको और डिटेल में थोड़ा सा। अगर दो लाइन है इस तरीके से, फॉर एग्जांपल दो लाइन है इस तरीके से, ठीक है, ये दो लाइन है, इनके ऊपर एक ट्रांसवर्सल आई। ठीक, अगर लाइन पैरेलल हैं, अगर लाइन पैरेलल हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। थ्योरम नंबर 6.3 बोलती है। ठीक है, और ये क्या कहती है थ्योरम, इसका रिवर्स थ्योरम है, ये उल्टा बात करती है। ये कहती है अगर एंगल इक्वल हैं, अगर एंगल इक्वल हैं तो लाइन पैरेलल होंगी। बात समझ में आई? ये थ्योरम है, ध्यान रखना। पेज नंबर 100 पे आपकी एक थ्योरम दी गई है, वो बेसिकली 6.2 है। इसके पहले जो बताया था मैंने वो एक्सियम थे। ठीक है, थ्योरम ही के जैसे ही होते हैं, वो नाम अलग कर दिया बस। ठीक है, ये कहता है कि अगर इफ L1 पैरेलल टू L2, L1 पैरेलल टू, ये पैरेलल का सिंबल होता है, अगर L1 पैरेलल है L2 के, ठीक है, तो ये यहाँ पे नेमिंग कर देते हैं थोड़ी सी। ठीक, देखो एंगल 1 एंगल 2, तो एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल होगा। ट्रांसवर्सल के राइट साइड, ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड जो एंगल बन रहे हैं ये दोनों इक्वल होंगे। और एंगल ये वाला 3 और एंगल 4 ये भी इक्वल होगा। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। इनको बोलते हैं अल्टरनेट, अल्टरनेट मतलब एक इधर उधर, अल्टरनेट इंटीरियर मतलब अंदर की तरफ एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये इक्वल होते हैं। कैसे याद रखोगे, देखो जेड यहाँ बन रहा है इस तरीके से, अगर जेड बने ये एंगल्स इक्वल होते हैं, अगर इस तरीके से जेड बने तो ये एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, बात समझ में आई? ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। जेड बनता है, देखो यहाँ पे भी जेड बन रहा है, तो ये एंगल इसके इक्वल हो गया। ठीक है, इधर जेड बन रहा है तो ये एंगल इसके इक्वल हो गया। ठीक है, और इसके रिवर्स थ्योरम क्या है आपकी बुक में? थ्योरम 6.3 कि इफ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 देन L1 पैरेलल टू L2। अगर एंगल इक्वल है तो लाइन पैरेलल। इसका रिवर्स है। ठीक है, ये ध्यान रखना, नोट डाउन। इसके बाद थ्योरम नंबर 6.4 ये क्या कहती है कि अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं,
L1 L2 if L1 पैरेलल टू L2, ये हमारी ट्रांसवर्सल हो गई। तो अंदर वाले जो एंगल्स होते हैं ये वाले, इन दोनों का सम जो होगा वो 180 होगा, ये बोलती है थ्योरम। इसको हम 1 मानते हैं, इसको 2। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180, ये कहती थी। मैंने पैरेलल लाइंस के बारे में बताया था, अगर लाइन पैरेलल है तो सम दोनों का, अंदर वाले दो एंगल्स का सम 180 होगा। ये थ्योरम 6.4 है, ठीक है। इसको हम को इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम? को इंटीरियर एंगल। ये आपकी बुक में नहीं है, को इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब इसके बाद थ्योरम 6.5 क्या हो जाएगी? रिवर्स, इसके रिवर्स हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी? अगर 1 प्लस 2 इफ इज इक्वल टू 180 है, अगर दोनों का सम 180 है, देन लाइन विल बी पैरेलल, L1 पैरेलल टू L2। बात समझ में आई? ठीक, नोट करो। एक चीज और देखो, सपोज एक लाइन L1 है, एक लाइन L2 है और ये लाइन L3 है, ठीक है। मैंने कहा L1 पैरेलल टू L2 एंड L1 पैरेलल टू L3। अगर मैंने एक बार बोला L1 जो है इसके पैरेलल है, L1 जो है इसके भी पैरेलल है L3 के, देन L2 is also parallel to L3। ये मतलब है कि अगर कोई लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल है, अगर वही लाइन तीसरी लाइन के पैरेलल है, तो ये दोनों भी आपस में पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है। The things which are parallel to same thing are parallel to each other, ये थ्योरम है, ठीक है। इसके ऊपर अगर मैं ऐसे करके ट्रांसवर्सल बना दूं, तो ये जो एंगल्स बने हैं ना तीनों, ये तीनों एंगल इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इधर वाले भी इक्वल होंगे, ठीक है। नोट करिए इसको। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 6.1। इसमें आपको गिवन है दिस लाइन ए बी पैरेलल टू सी डी, और आपको फाइंड करना है, और ये एंगल्स दिए गए हैं, आपको दिख रहे हैं, एक्स क्या है और वाई क्या है, ये फाइंड करना है, ठीक है। तो एक चीज बताओ, ये दोनों एक स्ट्रेट लाइन पे है कि नहीं? ये दोनों एंगल्स जो हैं 50 और x एक स्ट्रेट लाइन पे हैं, तो हम लिखेंगे वी नो 50 प्लस x इज इक्वल टू 180। क्यों? लीनियर पेयर, ठीक है, दो एंगल है ना। तो x कितना आ जाएगा? 180 माइनस 50 कितना आ गया? 130 आंसर, ठीक। यहाँ देखो क्रॉस बन रहा है इस तरीके से, ये 130 हो गया, ये y हो गया। जहाँ पे क्रॉस बनता है तो वहां पे वर्टिकली अपोजिट एंगल लगाते हैं, एंगल y इज इक्वल टू 130, वर्टिकली अपोजिट एंगल, डायरेक्ट लिखिए आप, वर्टिकली अपोजिट एंगल, आंसर। इजी और टफ, कमेंट करके बताइए। नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 6.2। इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है ए बी पैरेलल टू सी डी, सी डी पैरेलल टू ई एफ, मतलब ये तीनों लाइन पैरेलल हैं, ठीक है। और ये रेशियो दिया गया है आपको, ठीक है, y इज टू z इज इक्वल टू 3:7, और आपको फाइंड करना है x, y इज टू z, ओके। तो हम इसको y इज टू z दिया गया ना, तो y इज इक्वल टू क्या ले लें? 3x, रेशियो को ऐसे तो लिखते हैं, और z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7x हो जाएगा ना, ठीक है। यहां से अब देखो,
देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस तरीके से देखो, इसको अगर मैं भूल जाऊं, इस लाइन को भूल जाऊं इस तरीके से, तो देखो ये जेड बन रहा है, इस तरीके से जेड बन रहा है। तो मैंने क्या बताया था, जहां जेड बनता है वहां पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स थ्योरम लगती है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ लिखो, सिंस ए बी पैरेलल टू ई एफ, सो x इज इक्वल टू जेड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहाँ आप कंप्लीट लिखना, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7, मैंने यहाँ पे x लिया है ना, तो यहाँ पे आप x ना लेके यहाँ पे कुछ और टर्म ले लो, 3a या फिर 7a, अलग अलग लेना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे भी लिख लो 7a, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 7a, ठीक है। और देखो ये तो लाइन यहाँ पे बनी ही हुई है, ठीक है। तो x प्लस वाई यहाँ पे लिखो, ऑल्सो ए बी पैरेलल टू सी डी। ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के, ये भी गिवन है, ये गिवन है। तो x प्लस वाई दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180, होगा नहीं होगा, x प्लस वाई दोनों का सम कितना होगा, 180। रीजन क्या लिखेंगे, को इंटीरियर एंगल, ये मैंने थ्योरम बताई थी आपको, अगर नहीं देखी है तो देख लो उसको भी, ठीक है। तो x कितना है, 7a यहाँ से, y कितना है, 3a, ये सॉल्व करो कितना आएगा, 10a इज इक्वल टू 180, a इज इक्वल टू 18, ठीक है। सो x कितना था, 7a, तो ये आ जाएगा 7 इंटू 18, कितना आएगा आंसर, 126 आंसर, नो डाउट। Okay student, thank you so much for today. Next questions we will do in the next video, and if you like this video, don't forget to subscribe our channel and share this video with your friends. Okay, thank you so much, all the best.